आज 25 जून है। 25 जून जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। आज से 47 साल पहले 47 years बैक 25 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी, ऑन द एडवाइस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। ये शायद आप सबको मालूम होगा। और इमरजेंसी उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण पूरे देश में लागू कर दिया। ये इमरजेंसी 21 महीने चला। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी चला। और ये जो फेस है 21 मंथ्स का, इसको हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पीरियड के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 को, इसीलिए उसके बाद से हर एक साल हम लोग 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते आते हैं। ये जो इमरजेंसी उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, वो आर्टिकल 352 के तहत उन्होंने डिक्लेयर किया। सबसे पहले अभी हमें ये जानना है कि आर्टिकल 352 आखिर है क्या। आर्टिकल 352 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को वो पावर दिया गया है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करता है, इन केस ऑफ वार विद एनी ऑफ द कंट्रीज, ये आर्टिकल 352 को लगाया जा सकता है। उसके तहत हमारे देश में इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई पड़ोसी देश हमारे देश के अंदर घुस आता है, उस कंडीशन में भी ये इमरजेंसी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 कहते हैं। या ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रेबेलियन हमारे देश में हो रहा हो, जिसके कारण सरकार के ऊपर, देश के ऊपर खतरा मंडराता है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 352 को लगाया जा सकता है और उसके तहत इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये जो 21 महीने का जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 तक चला, उस दौरान उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को एक डिक्री के तहत पूरा पावर दिया गया था। और उस पावर को मिसयूज करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उस समय के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, अरुण जेटली, विजय राजे सिंधिया, जोस फर्नांडिस और उनके जैसे बहुत सारे देश के नेताओं को जो ओपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कांग्रेस में नहीं थे, उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया बिना किसी वजह से। कुछ संगठन जैसे आरएसएस, जमात इस्लामी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इमरजेंसी के तहत उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन लगा दिया गया। कुछ कांग्रेसी नेता जिन्होंने इस इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाया, इमरजेंसी को अपोज करते हुए, इम्पोजिशन ऑफ जो इमरजेंसी था उसको अपोज करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जैसे कि चंद्रशेखर जी, मोहन धारिया जी, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। और क्योंकि उन्होंने
इमरजेंसी लागू किया, इसके खिलाफ जाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्हें भी तुरंत डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया और उन्हें भी जेल भेज दिया। इसके अलावा जो प्रेस मीडिया, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जानते हैं, जो लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करता है, उस प्रेस मीडिया को भी सेंसर कर दिया गया। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आप लोगों ने भी सुना होगा। इमरजेंसी के दौरान बहुत लोगों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, और उसमें जो सबसे चर्चात्मक है, जो सबसे बोलने लायक है, वो था फोर्स्ड मास स्टेरिलाइजेशन पुरुषों का। और मेडिकल टर्म में कहे तो जितने भी लोग हैं, मर्द हैं, उन्हें जबरन पकड़ के उनका वैसेक्टमी किया गया ताकि वो फ्यूचर में बच्चा पैदा ना कर सके। और ये क्यों हुआ? क्योंकि संजय गांधी, जो उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुत्र हैं, उनके कहने पे ये हुआ। ये हमें जानना है एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट वॉचडॉग है, अगर उनका कहना हम माने तो इमरजेंसी के दौरान उस 21 महीने में 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया है। वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सोशल वर्कर्स हो, चाहे राइट विंग के नेता हो, लेफ्ट विंग के नेता हो, सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया बिना कारण से। कोई ट्रायल उनका नहीं हुआ। अभी हमें जानना है कि जो ये 21 महीने का इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, वो किस कारण से लागू किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल 352 कैसे कैसे समय में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो 1975 का जो इमरजेंसी है 1975 का, उसमें जो रीजन दिया गया था सरकार के द्वारा या हमारे उस समय के जो राष्ट्रपति के द्वारा, उन्होंने कहा था कि ड्यू टू प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ये इमरजेंसी लागू किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्या ये सच्चाई था? बिल्कुल नहीं। असल में ये जो इमरजेंसी लागू किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा 1975 को, वो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रिक्वेस्ट पे किया गया था। और उस समय जो कांग्रेस सरकार चल रहा था, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे था, और इन कारणों से देश भर में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था, सिविल अनरेस्ट था। यूथ सरकार से खुश नहीं था, प्रदर्शन का क्रम चल रहा था। ये एक कारण था, लेकिन क्या ये मुख्य कारण था? नहीं। मुख्य कारण जो आप लोगों के जरिए से मैं लोगों को बताना चाहूंगा, वो है राजनारायण केस, या राजनारायण वर्डिक्ट के नाम से वो जाना जाता है। तो ये राजनारायण वर्डिक्ट क्या है? राजनारायण वो शख्स था जिन्होंने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। हालांकि उस इलेक्शन में वो हार गए थे, लेकिन हारने के बावजूद वो इलेक्शन पिटीशन लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी जो जीती थी इलेक्शन, उसके ऊपर में इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इलेक्शन मशीनरी या गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया है, या गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके उन्होंने इलेक्शन जीता है। और इस केस के चलते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शायद हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिरी देना पड़ा इन पर्सन, और 5 घंटे उसे कोर्ट में खड़ा किया गया। फिर 12 जून 1975 को कोर्ट का वर्डिक्ट आया, और वो वर्डिक्ट
राजनारायण के फेवर में किया। इलेक्शन में गवर्नमेंट मशीनरी को इलेक्शन के दौरान दुरुपयोग करने का जो इल्ज़ाम इंदिरा गांधी के ऊपर लगा था उसे सच पाया गया और उसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो 1971 का इलेक्शन उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर 6 साल तक किसी भी तरह का इलेक्शन न लड़ने का कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जो 12 जून 1975 को आया। इस वर्डिक्ट को द देन प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 12 दिन के अंदर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट निकला। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 12 दिन के अंदर यानी कि 24 जून 1975 को जस्टिस B.R. कृष्ण आयर उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया था इलेक्शन माल प्रैक्टिस का, उसको सही करार देते हुए उसका जो वर्डिक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसे अपहेल्ड किया, यानी कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन विनिंग था उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बदलाव जो देखने को मिला, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू करने का उन्होंने मौका दिया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण जी और मोरारजी देसाई ने लोगों से आह्वान किया, देशवासियों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए और इसके लिए देशवासी आगे आए। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है, इलेक्शन में उन्होंने गड़बड़ी करके जीता है, तो ऐसा प्रधानमंत्री खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। इसके लिए 25 जून 1975 को JP नारायण जी ने एक बहुत बड़ा रैली किया रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में। ये 25 जून 1975 का दिन का वाक्य है और उसी शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं। राष्ट्रपति से वो निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि 2 घंटे बाद में आपके पास एक ड्राफ्ट नोट आएगा, आप काइंडली उस ड्राफ्ट नोट को साइन कर दीजिए। उस ड्राफ्ट नोट में इमरजेंसी डिक्लेयर करने का लिखा गया है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 25 जून को 12 बजे से कुछ समय पहले राष्ट्रपति ने ऑर्डर में साइन किया और पूरे देश भर में इमरजेंसी रातों रात लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जितने पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर्स थे उनका धरपकड़ शुरू हुआ। वो जहां भी रह रहे थे, जहां भी सो रहे थे, रात के अंधेरे में उन्हें जगाया गया और बिना किसी कारण उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही साथ जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ 3 घंटे के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर एजेंसीज था उन सभी न्यूज़पेपर एजेंसीज का इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया गया ताकि लोगों को इसके बारे में पता ना चले और उसके बाद में प्रेस मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया। आपको जो भी रिलीज देना है पहले वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू से गुजरेगा, आप क्या लिखना चाहते हो उसका वो लोग देखेंगे, उसके बाद अगर ठीक होता है तभी आप अपना न्यूज़पेपर में छाप सकेंगे। ऐसा एक सिस्टम सेंसरशिप उन लोगों ने लगा दिया।